एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल्स पे आप सभी दोस्तों और बच्चों का स्वागत है। आइए हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में जो सोशोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की को देखते हैं। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद सही आंसर की पे हम पहुंच पाए हैं। आशा है कि आप लोग जो है इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और अपने सही आंसर को जान जाओगे और फिर जो है आंसर की किसका कितना सही हो रहा है ये आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको जो है मैसेज करके बताओगे। बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और चैनल को आगे बढ़ाइए। ये चैनल्स आप ही का है। आइए हम सीधे हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जो SOC 203 का है। पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना थी। क्वेश्चन है, एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना थी। विकल्प 4 दिए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो। 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यही आंसर आपका सही है। तो पहले का आपका आंसर क्या सही है? ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है। क्वेश्चन विकल्प दे रखा है, विकसित देशों में, अविकसित देशों में, विकासशील देशों में, उपरोक्त में से कोई। थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे ना तो आपका आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी, अविकसित देश। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? विकासशील देश की विशेषता नहीं है। पहला है, विकल्प ए है, प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि, उच्च तकनीकी विकास, व्यापक गरीबी और व्यापक निरक्षरता। आप इसको समझ सकते हो यार, जब विकासशील की बात कर रहा है तो उच्च तकनीकी कहाँ होगा? अगर टेक्नोलॉजी होगा तो फिर विकासशील नहीं होगा, विकसित राष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है? बी। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो बी विकल्प जो है सही नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बड़ा ओबियस क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, UNDP के द्वारा। इसका 4 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था है, आप सुनते आए हो शुरू से, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 5 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। राष्ट्रीय विकास लक्ष्य MDG संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था जिसकी समय सीमा थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका क्या सही है? बी, 2015। क्या कर रहा है? MGTP का जो तय सीमा था वो क्या था? 2015। 6 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है। IMR का अर्थ है, IMR का अर्थ है, इसका अर्थ होता है शिशु मृत्यु दर अनुपात। क्या होता है? शिशु मृत्यु दर अनुपात। तो 7 का विकल्प कौन सा सही है? ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक तैयार करने का आधार नहीं है? साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय होता है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो औद्योगिकीकरण जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, वही क्वेश्चन है, पलट दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। 9 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता का क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देशों की तुलना करती है। कैसे करती है? स्वास्थ्य स्थिति पर, प्रति व्यक्ति आय पर और शिक्षा के स्तर पर। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 11 डी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है? साक्षरता का उच्च स्तर, कम मृत्यु दर और प्रति व्यक्ति आय मतलब उच्च हो। तो सही समझ सकते हो ना आप, साक्षरता अच्छा हो, मृत्यु दर कम हो और आय ऊंचा हो तो क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 12 का डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? देखो, तो इसमें दिया डाटा चोरी, जालसाजी, डाटा और सिस्टम को नुकसान पहुँचाना, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का इंस्टॉल करना, यही गलत है। पूछ रहे कौन सा नहीं है, तो यही नहीं होगा, बाकी सारी साइबर अपराध के कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा।
राष्ट्रों के विकास के चरणों के 5वें चरण को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा उपभोक्ता और सामूहिक उपभोग, उपभोक्ता और सामूहिक। 14 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। रोस्टों के विकास के चरणों को कितने चरणों में बांटा गया है? रोस्टों के विकास के चरण को कितने चरणों में बांटा गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 चरणों में। 15 का सी सही है। 16 नंबर देखिएगा, आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, प्रति आय व्यक्ति में वृद्धि। तो यहाँ पे उपरोक्त आपका डी सही हो जाएगा। वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में उपरोक्त डी दे रहा है तो वहाँ पे 90% सही होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको आंसर सही से याद भी ना आए परीक्षा में तो आप डी विकल्प लगा के निकल सकते हैं और मैक्सिमम आपका सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यहाँ पे विकल्प कौन सा 17 का सही है? ए सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आते हैं। भारत का IT विकास अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत का IT विकास किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे 18 का आपका आंसर क्या सही है? ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए, दहेज अधिनियम 1861 कब लागू किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। दहेज अधिनियम 1861 कब लागू किया गया? बड़ा अच्छा आंसर है। विकल्प ए 5 मई 1961, 11 मार्च 1961, 5 जुलाई 1961, 5 अप्रैल 1961। यहाँ पे सही आंसर है 19 का सी। 19 का क्या सही है? सी। 5 जुलाई 1961 दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 5 जुलाई 1961। 19 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आइए। 20 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दहेज प्रथा एकल परिवार में सामान्य है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य है, दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। पूछ रहे कौन सा सही है? तो भाई कहीं सामान्य परिवार में तो सामान्य बात नहीं ना है। इसको सरकार के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया, मतलब कानून के द्वारा इसको मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन समाज के द्वारा मान्यता दिया गया तो चल रहा है। लेकिन सही अगर पूछा जाए तो ये दहेज और बाल श्रम क्या है? सामाजिक बुराइयां हैं। तो यहाँ पे विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 20 का क्या सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर 1 देखिएगा। 20 नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है? तो 21 का आपका आंसर सही हो जाएगा ए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। यही सही नहीं है, बाकी सबके सब सही हैं। 22 देखिएगा, यह किसने कहा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है? ये कोटेशन है बाबू, और इसका सही आंसर आपको देखना पड़ेगा, बुक से देखिएगा। हमने देखा है, चेक किया है। इसका सही आंसर है इमाइल दुर्खीम। 22 का विकल्प यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे सही आंसर क्या है? आंद्रे बेतई। 23 का क्या सही है? आंद्रे बेतई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में प्रकट किया है? इमाइल दुर्खीम, हार्बर्ट रिजले, लुई ड्यूमा और नर्मदेश्वर प्रसाद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये 24। इसका सही आंसर है लुई ड्यूमा। इन्होंने ही भारतीय समाज को एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया। क्या नाम है इनका? लुई ड्यूमा। तो 24 का क्या सही है? सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाइएगा, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया था? अभी आप कुछ टाइम पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखे हैं, क्वेश्चन को पलट दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या सही हो जाएगा? 25 का ए। नेक्स्ट देखिएगा, साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइबर अपराध के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक अपराध। साइबर अपराध को किस रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में। साइबर अपराध की प्रकृति होती है, कैसी होती है भाई? अज्ञात, सामूहिक, अनुवांशिक, मनोवैकारिक। तो आप समझ सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। साइबर अपराध क्या होता है? अज्ञात होता है। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा 27 का। 28 देखिएगा, जाति एक बंध वर्ग है, यह कथन किसका है? जाति एक बंध वर्ग है, क्या कथन किसका है? मजूमदार और मदान का है। जाति एक बंध वर्ग है, यह कथन किसने दिया है? मजूमदार और मदान ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कास्ट, क्लास एवं पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 29, कास्ट,
क्लास एवं पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन लेखक हैं इसके? बेतई। सही आंसर क्या है? बेतई। बेतई ने लिखा है इस पुस्तक को, कास्ट, क्लास और पावर लूम को। 29 का आंसर सही है सी। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर, दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 30 नंबर देखिएगा, दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? तो दुर्खिम ने आत्महत्या के कुल 4 प्रकार बताए हैं। समाजशास्त्र में आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है, ध्यान से देखिए, आपका आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है? 31 का आंसर यहाँ पे क्या सही है? विचलन अभिमुखी। क्या है? विचलन अभिमुखी। 31 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 पे आते हैं। 32 पे कुल 50 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। 32 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? हैकिंग, फिशिंग, हाईजैकिंग और सूफिंग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाईजैकिंग। हाईजैकिंग जो है साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33, साइबर अपराध में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रयोग होता है? तो किसका होता है भाई? मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कम्पैक्ट डिस्क, सबका हो सकता है। यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। 34 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, भारत सरकार ने साइबर अपराध की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के तौर पे भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, सभी लोग ध्यान दीजिए इस पर। 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही विकल्प है 2000 में। भारत सरकार ने साइबर अपराध को रोकने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया? सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? रोस्टो के आर्थिक विकास चरण में तीसरा चरण किसे माना जाता है? 35 का सही आंसर है सी, स्वस्फूर्ति की दशा। आंसर क्या है? स्वस्फूर्ति की दशा। 36 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। श्वेत पोष अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपनाए व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। यह कथन किसका है? एक स्टेटमेंट है। 36 एक स्टेटमेंट है और इसका सही आंसर किसने इसको दिया है? मिस्टर सदरलैंड ने दिया है। किसने दिया है? सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, किस विचारक ने श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया है? यही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है, इन्हीं का है। किसका है? EH सदरलैंड का। 37 का डी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया है? 38 नंबर देखिए, 38 का फिर सही है सदरलैंड। सदरलैंड ने ही दिया था क्या? विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? सदरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न कारणों में से विचलन घटित होता है। किस मतलब पूछ रहा है किस कारण से विचलन घटित होता है? 4 विकल्प आपके दिए हैं, सही विकल्प आपको चयन करना है। तो 39 का आपका सही विकल्प है बी, दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण क्या होता है? विचलन घटित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? तो 40 का सही आंसर है यहाँ पे क्या? डी। क्या बोलते हैं उसको? विचलन बोलते हैं, है ना। 41 देखिए, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? विचलन से ये भी क्वेश्चन उठाया गया है। 41 का यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? सेलिन या दुर्खिम, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। वैसे ज़्यादा संभावना किसका है? दुर्खिम का यहाँ पे है। सांस्कृतिक विचलन से संबंधित इनका है दुर्खिम का, तो दुर्खिम भी सही हो सकता है, सेलिन भी सही। मुझे अगर आंसर लगाना हो तो मैं किस पे जाऊँगा? ए के साथ जाऊँगा। यहाँ पे विकल्प 41 का क्या सही हो जाएगा? ए। 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिया है भाई? तो विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड। ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं बहुत बड़े, सिगमंड फ्रायड का नाम है मनोवैज्ञानिक विचलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 का, किसने कहा था अपराधी जन्मजात होते हैं? ये भी उन्हीं का है। किसका है? ये भी जो है 43 किसने कहा कि अपराधी? लैम्ब्रोसो का एक स्टेटमेंट है। किसका है? लैम्ब्रोसो ने कहा कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं। 43 का आंसर नंबर सी सही है। 44 पे आइए, भारत में किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम की बात करता है। 44 का सही विकल्प है क्या? 2000। सन 2000 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया गया है। 44 का आंसर सही हो जाएगा बी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, अपराधी समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। 45 अपराधी समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, किसने कहा ये किसका सही है स्टेटमेंट यहाँ पे? 45 का स्टेटमेंट सही है, डी मिस्टर सदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रधानमंत्री कौशल योजना किस वर्ष आरंभ की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सही विकल्प देखिए, विकल्प ए 2010, 2015, 2014, 2018। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, संरक्षणीय विभाग की अवधारणा प्रचलित की गई थी, प्रस्तावित की गई थी 1987, 85, 88, 89। यहाँ पे सही विकल्प आपका 47 का सही विकल्प क्या है? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, भारत में मुस्लिम विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर में, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप देख सकते हो। और भारत में मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होना चाहिए, तो बड़ा ओबियस क्वेश्चन है, काका केलकर। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 50वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो एंटी नारकोटिक एक्ट जो है 1985 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1985 में। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा किसके कितने सही हुए, जिसको जो है कमेंट के थ्रू आप हमको मैसेज दीजिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। बच्चों मित्रों, आप सभी लोगों के सहयोग से ही चैनल को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आप लोगों के अनुरोध पे कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, काफ़ी व्यस्तता के दौर में भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, हेल्प करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।